लिख रहा साफ लिखा है। चलो सर मेरा ये रजिस्टर सही है। यस सर, यस सर। मैं रिकॉर्डिंग बोल दिया तुम्हें 40 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है अपन को। ये कल और रहेगा, ठीक है। मैम को बोलो इन्फॉर्मेशन की, सुदर्शन मैम को बोलो इन्फॉर्मेशन, पहुंच जाएगा घर पे। ना शुरू करते हैं अपन लोग अब। तो कल हम लोगों ने ये वाला पैटर्न पढ़ा था बच्चों, याद है आपको? बोलो प्रसन्नता, यही था ना लास्ट पैटर्न? प्रसन्नता यस सर। क्या था नीचे? ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे साइन और कॉस के अंदर लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ये कल का पैटर्न था हमारा, ठीक है। साइन और कॉस लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये हमारा कल का फंक्शन था, कल का टॉपिक था। मतलब ये सेकंड वैरायटी जो थी हमारी, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 3 + 4 sin x, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जब ऐसा पैटर्न आ जाए तो sin x की जगह पे 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2 और cos x की जगह 1 - sin x/2 अपॉन 1 + tan x/2 लिखना पड़ता है। कहने का मतलब ये, जब ऊपर कुछ नहीं हो, नीचे साइन और कॉस के अंदर लीनियर फंक्शन हो। क्या हो? लीनियर फंक्शन, ठीक है ना। तब आपको साइन और कॉस को tan की टर्म्स में लिखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन है sin x, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2। एलसीएम लेना आता है आपको 3, कहाँ लिखा है एलसीएम? 3 + 3 tan x/2 + 8 tan x/2, और ये 1 + tan x/2 ऊपर चलेगा, ठीक है। फिर आ गया ये sec² x/2 dx, और नीचे आ गया 3 tan x/2 + 8 tan x/2 + 3, राइट। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन? ऐसा करने के बाद हम tan x/2 को t मानते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है स्टेप कि आपको पहले अगर साइन और कॉस के अंदर लीनियर फंक्शन हो, लीनियर का मतलब साइन और कॉस की पावर 1 हो, ठीक है। जरूरी नहीं है अकेला साइन हो, जरूरी नहीं है अकेला कॉस हो, दोनों साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? साइन और कॉस के n की फॉर्म में रखना है उनको, साइन और कॉस की वैल्यू। उसे रखने के बाद आपको tan x/2 को t मानना होता है। tan x/2 को t मानो, डेरिवेटिव कितना आएगा? sec² x/2, x/2 का 1/2, फिर 2 ऊपर आ गया तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2dt, नीचे आएगा 3t² + 8t + 3। और ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बताया बच्चा मुझे? 7.4 की सेकंड लेयर, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो चुका है क्वेश्चन। उसके लिए स्टेप क्या होती है? पहली t² का ऑपरेशन 1 बनाओ, बना लिया, t² + 8/3 + 1। उसके बाद करो कंप्लीट स्क्वायर, दोनों का t कम करते हुए, t का ऑपरेशन आधा करते हुए, होल स्क्वायर लगाते हुए, जो भी लिखा है स्क्वायर माइनस कर दो। सबको पता है ये बात? और 1 का 1 रह गया, कैलकुलेशन करो, ये आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला बताएगा बच्चा मुझे? ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे बोलो ऊपर पे कौन सा फॉर्मूला है? ये बता। चौथा। ऊपर चौथा है, 5वां है? देखो x² - a² 5वां है। 5वां। 1/2a log x - a अपॉन x + a, खत्म। 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, और t की जगह रख दिया मैंने क्या रखा? t की जगह tan x/2, और एलसीएम भी ले लिया बच्चों। तो ये बात तुम्हें कल पता थी अच्छे से, और अपन शायद इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारे पास हर पैटर्न की रिकॉर्डिंग मौजूद है। कल शायद ये जो पैटर्न मैंने कल भी कराया था, ये भी कराया था कल मैंने, वो DT2 वाला भी कराया था पैटर्न मैंने, वो परसों क्लास की रिकॉर्डिंग में है। और ये आज की रिकॉर्डिंग में आ गया, तो तुम्हें पता रहेगा कि पैटर्न कॉपी में है तो क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फिर मैंने कल क्वेश्चन कराया था, याद तो आपको वो वाला कर दिया था आपने, 1 + cos y अपॉन cos y इंटू 2 + cos y करा दिया था मैंने इसको, बोलो। यस सर। है ना? तो बच्चे सोच भी नहीं पाते कि करना क्या है इसके अंदर। ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा अभी तक। तो
ना तो नीचे डिग्री 2 है पूरी तरह से, क्यों? ठीक है ना, cos by into 2 प्लस, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको y माइनस देंगे, y कैसे किया इसमें, ऐसे थोड़ी देखिए cos इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे, क्या बन जाएगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 प्लस y प्लस। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। यार ये ना बच्चे बीच में कॉल कर देते हैं। सर वो ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया। अरे यार ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला 1 प्लस कॉवेक्स अपॉन कॉवेक्स इंटू 2 प्लस कॉवेक्स। तो बच्चे सोच भी सकते कि इसमें कॉवेक्स को y मानकर और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा है, ये a अपॉन y प्लस b अपॉन 2 प्लस y। याद आ गया? कल कराया था मैंने। अब क्या करना है इसके अंदर, कंप्यूटिंग में ऊपर ले जाओ इसको, क्या आएगा, b इंटू वाई 1 प्लस वाई। पुट किया था हमने y इक्वल टू 0, y 0 करो, कितना आएगा, a की वैल्यू 1/2। तो पुट करना है y की वैल्यू -2, कितना आएगा, -1, और ये माइनस का 2b, b कितना आ गया, 1/2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, a और b को रिप्लेस कर दोगे यहां पर, इसमें यहां पर a कितना है, 1/2y, और b कितना होता है, हाफ, 2 प्लस y। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने से पहले पहले क्या लिखोगे इसको, वापस से cos x। cos x, ये कल अपन ने बताया आपको, ये हो गया dx अपॉन cos x, और ये हो गया 1/2 dx अपॉन 2 प्लस cos x। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी अप्रोच में, इसे क्या बोलेंगे हम, sec x। और ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये वाला जो है, ये वाला आ गया आज वाली अप्रोच में, ये आगे नहीं आ गया। yes, cos x को आप 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 वाली फॉर्म में लिखोगे, और ये सॉल्व हो जाएगा वापस से, आपकी कॉपी में मौजूद है पूरा, ऐसे कैसे। तो ये खास बात थी इसके अंदर, प्रॉब्लम क्वेश्चन की टफनेस को लेके नहीं है, बात है कि आपने कभी ये देखा हुआ होगा तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि जरूरी नहीं है वो रैशनल फंक्शन वाली चीज में ये होता है। मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपल बनाने के लिए इस फॉर्म में लिख दिया इसको, इस फॉर्म में। और सिंपल बनने के बाद ये मेरे अप्रोच में आ गए, ये भी जानता हूँ करना मैं, और मैं ये भी करना जानता हूँ। cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा मैं, और ये तो जानता ही हूँ मैं, ये तो फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x।
ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बाय 2, नीचे 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा ये, और 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, राइट। और tan x बाय 2 को t मान लेना, ऊपर dt आ जाएगा, dt अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें हमने कुछ नई नहीं करी है, ये हमारी कल की क्लास में हुई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी अपनी, पर रिकॉर्डिंग कौन देखता नहीं, व्यवस्था नहीं कोई, पर नोट से पढ़ेंगे। पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। अब हम चालू करेंगे थर्ड पैटर्न, ठीक है ना। समझ में आ चुका है आपको यार पूरा पैटर्न। ओके, नेक्स्ट थर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड पैटर्न क्या होता है, सुन लो अच्छे से, dx अपॉन t sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। बच्चों ये पैटर्न क्या है, अच्छे से सुन लो। इस पैटर्न के अंदर ऊपर भी साइन कॉस में लीनियर फंक्शन है और नीचे भी साइन कॉस में लीनियर फंक्शन। इसको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत भारी क्वेश्चन होता है एक्चुअली, है ना, हैवी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ये। अपन इसे देखते हैं, 3 cos x माइनस का 4 sin x प्लस का 2 अपॉन 5 sin x प्लस का 2 cos x माइनस का 5 या 7 ले लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये बच्चों की तरह भी सॉल्व नहीं होगा अगर तुमको बताया नहीं करना क्या है इसका, ठीक है ना। तो कुछ चीजें पैटर्न से होती है, पैटर्न से ही होंगी वो तो। आपकी इंटेलिजेंस भी है, आपकी लॉजिकल चीज पावर काम नहीं करती है आप, क्योंकि आपने कभी देखा हो तो करोगे ना, इसमें आपकी गलती नहीं होती। तो ये पैटर्न दिखाना पड़ता है। इसमें करना क्या है, ध्यान सुनना। पैटर्न समझ लो, थर्ड पैटर्न चालू हो चुका है। कितने बच्चों को तीनों पैटर्न की नॉलेज है, तो बच्चा रिवाइज करेगा मुझे कि पहला पैटर्न क्या था, दूसरा क्या, तीसरा क्या था। तीसरा तो ये रहा, दूसरा जस्ट से पहले वाला था। पहला कौन सा था, वो नीचे वालों की पावर 2, नीचे वाले की पावर 2, ये वाला। अच्छे लिखिए अपन ने क्वेश्चन वाले तो, Yes, है sir. ना, ये वाले साइन स्क्वायर होना चाहिए या कॉस स्क्वायर होना चाहिए, या दोनों हो सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं इसके अंदर, हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर का डिवाइड लगाते थे। फिर ऐसा करने के बाद tan x को t मानते थे। ये फर्स्ट पैटर्न था। सेकंड पैटर्न क्या था, जो अभी भी मैंने आपसे पहले कराया आपको आज, ये वाला। इसमें 2 डिग्री नहीं होती साइन कॉस की, क्या होती डिग्री, 1 डिग्री होती है इसमें। 1। और इसके अंदर अलग तरीका होता है करने का। इसके अंदर साइन और कॉस को हम tan की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और फिर जो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर आता है उसको sec स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर tan x बाय 2 को t मान लेते हैं। और थर्ड पैटर्न में ऊपर और नीचे दोनों में ही साइन कॉस की टर्म्स में होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर बोला है मैंने। इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर
प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c। ये 7.4 के थर्ड लेयर से कुछ मिलता जुलता है, बस थोड़ा बड़ा है। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर छापना है ऐसे कैसे, प्लस b इंटू फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव छापना है 5 cos x माइनस 2 sin x प्लस c। जबकि 7.4 की थर्ड लेयर में क्या होता था, a इंटू डेरिवेटिव प्लस b। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें पहले इसे कॉपी करते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं फिर सी लिखते हैं। जबकि 7.4 थर्ड लेयर में यही दो स्टेप थे केवल, क्या थी, a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है यहाँ पर, a इंटू डिनोमिनेटर फिर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस, ये बड़ा होता है थोड़ा सा। अब बच्चों दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर, यहाँ इसको एक्सपेंड कर लो, 5a sin x प्लस 2a cos x माइनस का 7a प्लस का 5b cos x माइनस का 2b sin x प्लस का 3। sin x जहां जहां है वहां कॉमन ले लो, 5a माइनस का 2b, और cos x जहां जहां है वहां कॉमन ले लो, 2a प्लस 5b माइनस का 7a प्लस। यहाँ ऐसा करते हैं बच्चों हमेशा, साइन और कॉस को एक साथ, मतलब साइन साइन एक जगह, कॉस कॉस एक जगह। अब यहाँ पर कंपेयरिंग होती है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर कोएफिशिएंट कंपेयर करते वक्त एक्स पर एक्स क्यूब देखते, क्या देखते हैं यहाँ पर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। लेफ्ट में साइन का कोएफिशिएंट कितना है, -4, राइट में 5a माइनस 2b। अगर लेफ्ट में साइन एक्स होता ही तो 0, अच्छा लगे नहीं, हाँ। फिर क्या लिखेंगे, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। लेफ्ट में कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और राइट में कितना है, 2a प्लस 5a। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है कंपेयर कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट में कांस्टेंट कितना है, 2, यहां कितना है, -7a प्लस c। ये करना ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ cos x, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, ये 3 स्टेप लिखनी है आपको, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें कभी भी, ठीक है। आई थिंक जल्दी समझ रहे हो आप चीजों को, क्योंकि आप 10.4 में तो कर चुके हो, 10.5 में भी किया है पार्ट्स ऑफ एक्शन में आपने, तो कंपेयरिंग करने वाला काम तो उससे इजी है, बल्कि पर इजी वैसे टर्म्स में नहीं है। अब थोड़ा लेंथी बोरिंग हो जाएगा, कैसे, अब मेरे को एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले इंटीग्रेशन कभी एलिमिनेशन लगाया नहीं, क्योंकि मुझे एबीसीडी खुद ही मिल जाया करते थे, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ ये काम बोरिंग है, आपको एलिमिनेशन लगाकर ए और बी और सी निकालना पड़ेगा। सब बच्चे टाइम पे एलिमिनेशन में तो 10a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस का 8। सर इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे होता है, बताओ मेरे को, क्या होता है हिट एंड ट्रायल? मतलब इसके अंदर वैसे आपने उसके एक्स की वैल्यू रखी थी ना, इसके अंदर अपन ए के बी की वैल्यू रख दे। अच्छा, लेकिन इसमें फिक्स रहती है ना। नहीं नहीं, हाँ सर, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। पॉसिबल नहीं ना। बी कितना आ गया, 23/29। बच्चों मैंने खुद ने बनाया, क्वेश्चन बुक नहीं है ये पास, इसलिए जानलेवा वैल्यू आएगी, ये भी चलेगी। प्राइम नंबर आएंगे 23/29, ऐसे नंबर आएंगे जी से। अगर बुक के क्वेश्चन करोगे तो हाफ, 3/5, 2/3 ऐसे नंबर आएंगे ना, तो ये समझ जाना है। 23/29 मेरी आई जाएगी। अब ए निकाल लो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बी रख दिया, फाइव ए इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 46/29। 5a इक्वल्स टू कितना आएगा, 29 पूजा कितना होता है बच्चों को जानता है, नहीं बताऊंगा, होता है 116 प्लस 110 70 आएगा माइनस का, ये कितना आ गया, माइनस का 14/29, राइट। बोलो, तो ए आ चुका है हमारे पास बच्चों। अब बचा है सी निकालना है, तो क्या करोगे आप, थर्ड इक्वेशन में जाकर अपना ए रख दो, कितना ए, और आपको सी मिल जाएगा।
सर थोड़ा बड़ा बड़ा 14 7 98। ये आ गया आंसर बच्चों। ABC तीनों मिल चुके हैं तुम्हें, तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो चुका है। अब केवल इंटीग्रेशन करेंगे अपन। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने का तरीका वही है, इसको उठाकर ये रख दो ऊपर, रख दो A5 sin x प्लस 2 cos x माइनस का 7 प्लस B 5 cos x माइनस 2 sin x प्लस का C अपॉन अंडर डिनोमिनेटर क्या आएगा 5 sin x प्लस 2 cos x माइनस 7। राइट? क्या लिखा मैंने? इसकी जो वैल्यू थी ना, इसकी वैल्यू उसको छाप दिया यहाँ पर। मुझे पता है ABC क्या है, तो रख दूंगा मैं अभी। A क्या है? A है -14/29 और B क्या है? 23/29। C क्या है? -98/29। खास बात तो क्या है, ABC की वैल्यूज का क्वेश्चन तो फर्क पड़ता ही नहीं है, आप भी जानते हो इस बात को। पता है बुक में क्या कर रखा है? बुक में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया ABC के टर्म्स में, लास्ट तक ABC लिया है, फिर लिख दिया वेयर A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस। मतलब उन्होंने पुट ही नहीं किया ABC को, मैं लिख के छोड़ दिया वेयर ABC इज दिस। मतलब तुम ABC निकालने का काम अभी नहीं करके सिर्फ इतना करके ये रख दो और अपना क्वेश्चन शुरू कर लो, आंसर आ जाएगा और ABC बाद में निकाल लेना। मतलब ये काम आप पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते थे। कितने बच्चे एग्री बात से मेरी? ये जो हम निकालते हैं ना वैल्यूज, ये हम क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। बोलो कितने बच्चे एग्री हैं? Yes, sir. Yes. हम कर सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, ABC पहले निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ABC से क्वेश्चन के इंटीग्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये इंटीग्रेशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू में गलत भी आ गई कोई बुक के पीछे तुम्हारा इंटीग्रेशन पोर्शन मैच करेगा और फिर तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब करते कैसे इस क्वेश्चन को? बच्चे स्प्लिट करना, स्प्लिट करते कट जाएगा ये, कट गया। और ये आ गया इधर, और लास्ट में कितना आ गया? 98/29 dx अपॉन 5 sin x प्लस 2 cos x माइनस 7। इसको t मान लो बच्चों, 5 sin x प्लस 2 cos x माइनस 7। रुक जाओ, अभी प्रेजेंटेशन दे देते थोड़ा सा। पहले मैं इसको लिख रहा हूं माइनस का 14/29x, इसको लिख रहा हूं 23/29 I1 माइनस 98/29 I2। दो क्वेश्चन अभी बाकी, जिंदा बाकी है, दो क्वेश्चन। वेयर बाद में छोड़ो यार, क्या वेयर करेंगे, अब हो गए चैप्टर खत्म, कितना वेयर लिखेंगे तुमको पता है ना। एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए मैं ज्यादा लैंग्वेज कर रहा हूँ। अब I1 कर रहा हूँ, I1 क्या है सबको पता है, I1 क्या है। सॉल्व करते हैं अपना। ठीक है, नीचे वाले को टी मान लो भैया, ऊपर वाला रेडीमेड डेरिवेटिव है इसका। बोलो है कि नहीं? डेरिवेटिव करो इसका, कितना आ गया? dt अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी है? 5 sin x प्लस 2 cos x माइनस 7 प्लस टी। बोलो ठीक है, आ गया? अरे तुम ही कर लोगे तो। अब है I2। I2 मेन चीज है बच्चों। I2 क्या है? कितने बच्चे I2 को पहचान पा रहे हैं? क्या है I2? कोई पढ़ा हुआ है क्या? So second one. अभी सेकेंड वाली वेराइटी याद आ गई क्या? Yes. वेराइटी निकलना है इसको, समझ लो, जानलेवा क्वेश्चन हो गए। तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, 1 माइनस tan² x/2
-7 एलसीएम ले लो उसका। कितना आएगा? 10x/2 प्लस का 2 माइनस का 2 10^2 माइनस का 7 माइनस 7 10^2 बोलो कर सकता हूँ कितना है कुछ बताओ। अरे एलसीएम लेने काम कर लोगे तो एलसीएम क्या आएगा तीनों का 1 + 10x/2 जिसको मैंने ऊपर भेज दिया और एलसीएम भी ले लिया 10x/2 2 माइनस 2 10^2 माइनस 7 10^2 ये बन गया sec² x/2 dx 10 माइनस का 7 माइनस 2 माइनस का 9 और ये 10 10x/2 और माइनस का 5। अगला स्टेप क्या होता है? 10x/2 को t मानेंगे हम तो sec² x/2 और ये 1/2 dx = dt तो ये 1/2 dt ये आएगा माइनस का 9t² प्लस 10t माइनस का 5। अब तो बच्चों कंप्लीट स्क्वायर स्टेप है। कैसे रखिए कंप्लीट स्क्वायर? 9 कॉमन ले लो माइनस का क्या बन जाएगा? t² माइनस का 10/9t प्लस का 5/9 और मैं बना रहा हूं उसका कंप्लीट स्क्वायर जो बन जाएगा t - 5/9 का होल स्क्वायर माइनस 5/9 का होल स्क्वायर प्लस 5/9। कैसे सॉल्व होगा बताओ? 5/9 माइनस का 25/18 81 सॉरी 9 5 जा 45 माइनस 20/81 20/81 आ रहा है भैया। लास्ट लाइन मेरी तरफ से है उसके बाद जगह खत्म हो चुकी है पास। t - 5/9 का होल स्क्वायर और प्लस का 20√20/9 का होल स्क्वायर। और अभी क्वेश्चन कैसे होगा आगे सॉल्व? जगह नहीं है तो क्या हुआ? सर वो 2dt होगा ना? कहां पर होगा 2dt? sec² x/2 dx = 2dt हो जाएगा ना? 2dt क्यों? कहां गया क्वेश्चन? अच्छा ऊपर लेके नहीं गया क्या मैं? ओके 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 2dt होगा भैया। ये तो आ गया 2/9 आ गया 2/9 ठीक है 2/9 कर लिया माइनस का। अब भैया चालू हो जाए फॉर्मूले के लिए। माइनस का 2/9 तो बाहर ही x² + a² कौन सा फॉर्मूला है तो बताएगा बच्चा मुझे। ऊपर से 7वां है या ऊपर से 9वां है ये बताओ? छठा फॉर्मूला है भाई तो वेरी गुड। 1/a tan इनवर्स x/a x/a 9 से कट गया -2/√20 t कितना है? t कुछ पता है क्या है? 10x/2 ऐसे मिलो भैया 9 10x/2 माइनस 5/√20 ये हो गया प्लस c2 इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन 1 रख देगी क्या? पसंद तक खुद बता कर देगी इसको इतना तो यस सर। I1 देना तो बच्चे था ये कुछ नहीं चलेगा अभी देखना। लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है? यस सर लैग हो रहा हाँ सर लैग हो रहा है। अभी हो रहेगा लैग? है। अब नहीं हो रहा सर। अब नहीं हो रहा? हो गया सर। हाँ, हो सर। गया सही हो गया। अब मैं बता रहा हूँ जल्दी से। युधिष्ठिर रेडी है ना भैया? मीटिंग एंड होने वाली है उससे पहले वापस हो रहा है। ऑफ कर देना ठीक है ना? क्या वापस हो रहा है सर लैग। ओके सर। ऐसा कर सुन ठीक है फिर सुन ऐसा कर दोबारा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर यस सर। हाँ सर बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे जल्दी से। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ